हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू कुमार ट्यूटोरियल्स। पिछले लेक्चर में हमने बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, जो आपके एनसीईआरटी में बार कोड दिया गया है। उसे स्कैन करने के बाद कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने कर ली थी पिछले लेक्चर्स में। आज हम क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर पे जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टडी द फोर स्टेटमेंट्स ए टू डी गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द टू करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। करेक्ट पूछा है, ध्यान देना। पहला ऑप्शन है डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने बताया भी था। दूसरा ऑप्शन है फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये गलत है, एनसीईआरटी की लाइन आपको दिख रहा होगा, फोटो पीरियड इफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर। गलत है, आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इसका सही क्या होता है, यहाँ पे अगर कैरोलस लीनियस दिया होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, तो ये स्टेटमेंट भी होगा गलत। चौथा स्टेटमेंट क्या है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विद ग्रोथ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ए एंड डी। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विद ग्रोथ, एनसीईआरटी की लाइन है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द लेबल ऑफ हार्बेरियम सीड डज नॉट कैरी। कि जो हार्बेरियम सीड का जो लेबल हमने पढ़ा था कि जो हार्बेरियम सीड होती है उस पर एक लेबल होता है, वो उस पर कुछ चीजें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई होती है। तो यहाँ पे पूछा है उस पर क्या नहीं होता है। एनसीईआरटी में गिवन था डेट ऑफ कलेक्शन दिया हुआ होता है, नेम ऑफ कलेक्टर ये भी उस लेवल में होता है, लोकल नेम भी होता है, उसका जो इंग्लिश नेम है, उसका जो साइंटिफिक नेम है, तीनों चीजें उस लेवल पर होती हैं। चौथा दिया हाइट ऑफ प्लांट, ये इंफॉर्मेशन लेवल पर नहीं होती। यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब ध्यान देना, यहाँ पे बोला है नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट टिक करके मत आना, बोला है नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। बिल्कुल सही है। दूसरा है अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। गलत है ये, फिर भी तसल्ली के लिए बाकी के दो ऑप्शन भी चेक कर लो। की इज अ टैक्सोनॉमिक एड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन। सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। हार्बेरियम हाउसेज ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस। ये भी बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। इस वजह से हमारा जो दूसरा ऑप्शन है अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन है। यानी कि हमसे पूछा गया था नॉट करेक्ट, पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा ऑप्शन है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। इसके बाद जो हमसे अगला सवाल पूछा गया वो है, टू प्लांट्स कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बिलोंग टू सेम स्पीसीज इफ दे। पहला ऑप्शन हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। दूसरा है कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड। तीसरा ऑप्शन है हैव मोर देन 90% सिमिलर जीन्स। चौथा है लुक सिमिलर एंड पोजेस आइडेंटिकल सेकेंडरी। तो यार ये तो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, जहां मैं आपको अर्नस्ट मेयर के बारे में पढ़ा रहा था। मैंने बताया था अर्नस्ट मेयर ने क्या दिया, बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन बताई। उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी, वो ऑर्गेनिज्म जो आपस में फ्रीली रिप्रोड्यूस कर सकें और प्रोड्यूस करें फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, उसे क्या बोलते हैं, हम स्पीसीज कहते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। ग्रोथ एंड मूवमेंट नहीं होगा, हमने पढ़ा था ग्रोथ क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेल डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। अगला था रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, यानी बात की जा रही कॉन्शियसनेस की, और हमने पढ़ा था कॉन्शियसनेस क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वेल डिफाइनिंग फीचर होता है। ये कैरेक्टर किसी भी नॉन लिविंग थिंग में नहीं पाया जाता है, तो इसके बेसिस पे हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बाकी हम दो ऑप्शन और भी चेक कर लेते हैं, इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ये भी नहीं होगा। रिप्रोडक्शन भी हमने पढ़ा था, ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वेल डिफाइनिंग फीचर नहीं होता। यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स। एक्सक्लूसिव का मतलब कोई विशेष, कोई स्पेशल कैरेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में पाया जाता हो। तो क्या है, पहला है प्रिसिपिटेशन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। दूसरा है इंक्रीज इन मास बाय अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन द सरफेस एज वेल एज इंटरनली। तीसरा है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग इन विट्रो। चौथा है इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। एनसीईआरटी की लाइन है, जब मैंने आपको ग्रोथ पढ़ाया था वहां क्या लिखा था कि जो ग्रोथ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेल डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग्स के अंदर ग्रोथ मास बढ़ता नजर आया था, क्योंकि बाहर से वहां पे कुछ धूल मिट्टी आती थी जिसे हम बोलते थे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ग्रोथ जो होती है वो अंदर से होती है, इनसाइड होती है, सेल डिवीजन की वजह से होती है, जिसे हम इंट्रिंसिक ग्रोथ भी बोलते हैं।
मैंने कहा था आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ध्यान दोगे कि ग्रोथ बोल के पूछा है या इंट्रिंसिक ग्रोथ बोल के पूछा है। यहाँ पे आपको इंट्रिंसिक टर्म नहीं दिया है, इनसाइड बोल दिया है, यानी यहाँ पे जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है, जो इनसाइड ग्रोथ है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वेल डिफाइनिंग फीचर होता है। तो यहाँ पे नो डाउट हमारा कौन सा सही ऑप्शन होगा, चौथा। बाकी के ऑप्शंस पे आप चेक कर सकते हो। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन हमने पढ़ा था, जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है ना तो हम उसे लिविंग कहते हैं ना तो उसे नॉन लिविंग कहते हैं, क्योंकि वहां पर जो रिएक्शन होती है वो तो लिविंग होती है, पर वहां पर जो चीजें हैं, जो थिंग्स हैं, वो क्या है, नॉन लिविंग है। इसके बाद हमने पढ़ा इंक्रीज इन मास। यहाँ पे इसने क्या बोला है, जो बाहर से जो ग्रोथ हो रही है और जो अंदर से ग्रोथ हो रही है, दोनों की बात करती। तो अगर सिर्फ इनसाइड ग्रोथ की बोलता तो ये सही ऑप्शन होता, जो कि डी वाला है। इसके बाद जो पहला, जो कि हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है।